नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके एमसीक्यूज को साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ऑप्शन समझेंगे और हर सवाल की गहराई तक जाएंगे। तैयार है? बिल्कुल। हर सवाल एक नई जानकारी का दरवाजा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। झारखंड में आदिवासी महिलाओं द्वारा नाक में कौन सा पारंपरिक आभूषण पहना जाता है? विकल्प है ए मकचुल, बी तरकुला, सी हंसुली और डी पाइजेर। ध्यान से सुनिए, यहाँ मुख्य बात है नाक में पहना जाने वाला आभूषण। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सोचिए, ए बी सी या डी? चलिए देखते हैं। सही जवाब है ए मकचुल। देखिए, मकचुल नाक का एक पारंपरिक आभूषण है। वहीं अगर हम हंसुली की बात करें तो वो गले के लिए और तरकुला कान के लिए होता है। इसलिए विकल्प ए सही है। बहुत अच्छा। समझ आया ना? चलिए अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न है 1948 में जस्टिन रिचर्ड और किस अन्य नेता द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था? आपके विकल्प हैं ए सुखदेव महतो, बी ठेबले उरांव, सी जयपाल सिंह मुंडा और डी पॉल दयाल। दोस्तों, यहाँ मुख्य लाइन है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन, और वो भी जस्टिन रिचर्ड के साथ। तो क्या लगता है सही जवाब क्या है? इसका सही उत्तर है सी जयपाल सिंह मुंडा। असल में जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड ने 1948 में मिलकर यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनाई थी और यही पार्टी बाद में विकसित होकर झारखंड पार्टी बनी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। पलामू के किले, मतलब पुराने और नए, ये किस वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे? विकल्प है ए नागवंशी, बी सिंह, सी रक्सैल और डी चेरो। यहाँ मुख्य बिंदु है पलामू के किले और उन्हें बनाने वाला वंश। सोचिए और बताइए सही विकल्प कौन सा है? इसका सही जवाब है डी चेरो। ये किले चेरो शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। जो पुराना किला है वो प्रताप राय ने और नया किला मेदिनी राय ने बनवाया था। बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जी। प्रश्न है, विदेशों में आदिवासी छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 2024 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं ए बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति, बी नीलांबर पीतांबर छात्रवृत्ति, सी सिद्धो कान्हू छात्रवृत्ति और डी मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति। यहाँ कीवर्ड्स हैं विदेशों में उच्च शिक्षा, आदिवासी छात्र और वर्ष 2024। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है डी मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति। ये योजना यूके और आयरलैंड में उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का समर्थन करती है और 2024 में इसका विस्तार भी किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये। चलिए आगे। प्रश्न, 1855 में संथाल हूल को दबाने वाले ब्रिटिश बलों के कमांडर कैप्टन अलेक्जेंडर के साथ और कौन थे? विकल्प है ए मेजर रफसेज, बी कैप्टन विल्किंसन, सी कर्नल डॉल्टन और डी लेफ्टिनेंट थॉमसन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है संथाल हूल को दबाने वाले कैप्टन अलेक्जेंडर के साथ कौन था? क्या होगा सही जवाब? सही उत्तर है डी लेफ्टिनेंट थॉमसन। जी, लेफ्टिनेंट थॉमसन ने संथाल विद्रोहियों के खिलाफ जो सैन्य अभियान हुए उनमें कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट रीड के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, बहुत अच्छे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, झारखंड के किस हिल स्टेशन को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? विकल्प हैं ए पारसनाथ, बी सारंडा, सी मैकलुस्कीगंज और डी नेतरहाट। यहाँ का मुख्य वाक्यांश है छोटा नागपुर की रानी। ये तो आसान होना चाहिए, बताइए सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब है डी नेतरहाट। नेतरहाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत जलवायु के कारण छोटा नागपुर की रानी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। शानदार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जी। प्रश्न, लिप्साबुरु की काइनाइट पट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस है ए काइनाइट, बी बॉक्साइट, सी अब्रक, डी कोयला। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ मुख्य शब्द है लिप्साबुरु की काइनाइट पट्टी। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका जवाब तो एक तरह से प्रश्न में ही छिपा है। सही उत्तर है ए काइनाइट।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिप्साबुरु की काइनाइट पट्टी में काइनाइट खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर में है? विकल्प ए देवघर, बी धनबाद, सी जामताड़ा, डी पाकुड़। यहां पूछा गया है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। क्या लगता है कौन सा जिला है वो? इसका सही जवाब है सी जामताड़ा। जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे कम वन आवरण जामताड़ा जिले में ही है। ये याद रखने वाली बात है। चलिए अगला सवाल। सवाल है, झारखंड औद्योगिक नीति 2021 के अनुसार एमएसएमई को 5 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है? विकल्प है ए 6%, बी 5%, सी 8%, डी 10%। यहाँ मुख्य बिंदु है औद्योगिक नीति 2021, एमएसएमई और ब्याज सब्सिडी। क्या होगा सही प्रतिशत? सही उत्तर है ए 6%। ये नीति जो पात्र एमएसएमई हैं उनको 5 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। अच्छा, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय नेता के दर्शन से प्रभावित था? विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। यहाँ मुख्य बात है ताना भगत आंदोलन किससे प्रभावित था? सोचकर बताइए सही नेता कौन है? इसका सही जवाब है बी महात्मा गांधी। ताना भगत महात्मा गांधी और उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से गहरे रूप से प्रभावित थे। बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल। प्रश्न, भूमिज विद्रोह जो 1832 में हुआ उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विकल्प ए सिद्धू मुर्मू, बी गंगा नारायण सिंह, सी बिंद्राय मानकी, डी नीलांबर पीतांबर। ध्यान दें, यहाँ भूमिज विद्रोह के नेतृत्व के बारे में पूछा गया है, तो किसने किया था नेतृत्व? इसका नेतृत्व किया था ए गंगा नारायण सिंह ने। जी। गंगा नारायण सिंह ने माणभूम क्षेत्र में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जी, अगला सवाल। पश्चिमी सिंहभूम में हिरणी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प ए रामघरा, बी कांची, सी रारू, डी गारा नाला। यहाँ मुख्य बिंदु है हिरणी जलप्रपात और उसकी नदी। बताइए कौन सी नदी है वो? सही जवाब है ए रामघरा। हिरणी जलप्रपात रामघरा नदी पर स्थित है। यह बंदगांव के पास एक घने वन क्षेत्र में है। शानदार। शानदार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, 1855 में संथाल परगना जिले का निर्माण किन 2 जिलों के क्षेत्रों को काटकर किया गया था? विकल्प ए भागलपुर और बीरभूम, बी रांची और हजारीबाग, सी मुंगेर और पूर्णिया, डी गया और पटना। यहाँ मुख्य बात है संथाल परगना का निर्माण किन 2 जिलों से हुआ? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है ए भागलपुर और बीरभूम। असल में संथाल हूल के बाद बेहतर प्रशासन के लिए भागलपुर और बीरभूम जिलों के कुछ हिस्सों को लेकर इस जिले का गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे। बिल्कुल। प्रश्न, कुरुख मतलब उरांव भाषा में सरहुल त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए बहा, बी खद्दी, सी जाकोर, डी बापोरोब। यहाँ मुख्य बिंदु है सरहुल त्योहार का कुरुख भाषा में नाम। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बी खद्दी। कुरुख में सरहुल को खद्दी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संताली में इसे बाहा और हो भाषा में बापोरोब कहते हैं। बहुत खूब, समझ आया ना? अगला सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस तारीख को अधिनियमित किया गया था? विकल्प है ए 15 नवंबर 1908, बी 11 नवंबर 1908, सी 1 जनवरी 1908, डी 2 अक्टूबर 1908। यहाँ सटीक तारीख पूछी गई है, याद है आपको? बताइए सही तारीख। जी, सही तारीख है बी 11 नवंबर 1908। सीएनटी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, इसे याद रखना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न। कौन सी चित्रकला शैली झारखंड के लुप्तप्राय जानवरों और जंगलों को चित्रित करती है? विकल्प ए सोहराई, बी गंजू, सी जादूपटिया, डी पेटकर। यहाँ मुख्य बिंदु है लुप्तप्राय जानवरों और जंगलों को दर्शाने वाली चित्रकला। क्या लगता है कौन सी शैली है ये? ये है बी गंजू शैली। गंजू कला वो विशेष रूप से जंगली जानवरों, जंगलों और प्रकृति और मनुष्यों के बीच के संबंधों को चित्रित करती है। बहुत दिलचस्प। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न। झारखंड की किस जनजाति में युवा ग्रह यानी गिटियोड़ा या धूमकुड़िया की परंपरा नहीं है? विकल्प ए उरांव, बी मुंडा, सी बेदिया, डी संथाल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है किस जनजाति में ये परंपरा नहीं है। बताइए सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी बेदिया। जी, बेदिया जनजाति और खिरवाड़ जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा ग्रह की प्रथा नहीं पाई जाती है। अच्छा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सवाल। पलामू में सतबरवा का युद्ध जो 1660 में हुआ, वो चेरो राजा मेदिनी राय और किस मुगल सेनापति के बीच लड़ा गया था? विकल्प ए शाइस्ता खान, बी मान सिंह, सी शाहबाज खान, डी दाऊद खान। यहाँ मुख्य बिंदु है सतबरवा का युद्ध, मेदिनी राय और उनके सामने मुगल सेनापति। कौन था वो सेनापति? वो था डी दाऊद खान। दाऊद खान जो औरंगजेब के अधीन बिहार का सूबेदार था, उसने 1660 में पलामू पर आक्रमण किया और सतबरवा के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर। प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? विकल्प ए अल्तमस कबीर, बी एम.वाई. इकबाल, सी एस.जे. मुखोपाध्याय, डी ज्ञान सुधा मिश्रा। यहाँ पूछा गया है झारखंड के पहले व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है बी एम.वाई. इकबाल। जस्टिस एम.वाई. इकबाल झारखंड के रांची से थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ये तो गर्व की बात है। चलिए आगे। जी बिल्कुल। प्रश्न। झारखंड संस्कृति के संदर्भ में जदुर क्या है? विकल्प ए एक वाद्य यंत्र, बी एक चित्रकला शैली, सी एक त्योहार या डी एक नृत्य शैली। यहाँ सीधा सवाल है जदुर क्या है? जल्दी से बताइए इसका जवाब। जदुर है डी एक नृत्य शैली। जी, जदुर ओराम जनजाति का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अगला सवाल। सवाल है स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? विकल्प ए ई विद्या, बी ई कल्याण, सी ई विद्यावाहिनी, डी झारखंड शिक्षा। यहाँ मुख्य शब्द हैं शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए ऐप। कौन सा ऐप है वो ऐप है सी ई विद्यावाहिनी। ए विद्यावाहिनी ऐप झारखंड में स्कूलों और शिक्षकों के लिए एक व्यापक निगरानी उपकरण है। बहुत अच्छा, चलिए आगे। प्रश्न। भटिंडा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए धनबाद, बी बोकारो, सी गिरिडीह, डी हजारीबाग। यहाँ पूछा गया है भटिंडा जलप्रपात का जिला। बताइए कहाँ है ये स्थित है ए धनबाद में। भटिंडा जलप्रपात, जिसे मुनिडी जलप्रपात भी कहा जाता है, वो धनबाद जिले में मुनिडी के पास स्थित है। अच्छा, इसे मुनिडी भी कहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 2025 तक 19 वर्ष की आयु तक एक बालिका को दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? विकल्प ए 20,000, बी 40,000, सी 30,000, डी 50,000। यहाँ मुख्य बिंदु है कुल सहायता राशि। क्या है सही राशि? सही राशि है बी 40,000 रुपए। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 19 वर्ष की आयु तक, मतलब अलग अलग किश्तों में, जो कुल राशि दी जाती है वो 40,000 रुपए है। शानदार। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न। पलामू मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या है? विकल्प ए अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, बी नीलांबर पीतांबर मेडिकल कॉलेज, सी मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और डी फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। यहाँ पूछा गया है पलामू मेडिकल कॉलेज का नया नाम। बताइए क्या नाम रखा गया है? इसका नया नाम है सी मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज।
चरु राजा मेदिनी राय के सम्मान में इसका नाम बदलकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कर दिया गया है। बहुत खूब। चलिए आगे। जी। सवाल, किस जिले को झारखंड का शिमला कहा जाता है? विकल्प ए हजारीबाग, बी नेतरहाट, सी धनबाद, डी रांची। यहाँ का की फ्रेज है झारखंड का शिमला। ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है डी रांची। ब्रिटिश काल के दौरान अपनी ठंडी जलवायु के कारण रांची को परंपरागत रूप से झारखंड का शिमला कहा जाता था। बिल्कुल। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल। प्रश्न, 1938 में गठित आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए जयपाल सिंह मुंडा, बी ठेबले उरांव, सी थियोडोर सुरिन, डी पॉल दयाल। ध्यान दें, यहां पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो कौन थे पहले अध्यक्ष? पहले अध्यक्ष थे सी थियोडोर सुरिन। जी, 1938 में थियोडोर सुरिन पहले अध्यक्ष थे। जयपाल सिंह मुंडा ने बाद में मतलब 1939 में पदभार संभाला था। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न, सीएनटी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा भूइंहारी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध से संबंधित है? विकल्प ए धारा 46, बी धारा 48, सी धारा 71, डी धारा 49। यहाँ मुख्य बिंदु है भूइंहारी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और संबंधित धारा। कौन सी धारा है वो? वो है बी धारा 48। सीएनटी अधिनियम की धारा 48 विशेष रूप से भूइंहारी यानी जो पैतृक भूमि होती हैं उसके हस्तांतरण पर प्रतिबंधों से संबंधित है। बहुत खूब। बहुत खूब। चलिए आगे। प्रश्न, झारखंड के लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए मुख्यमंत्री, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। यहाँ पूछा गया है लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए सही जवाब क्या है? इनकी नियुक्ति करते हैं सी राज्यपाल। राज्यपाल वो मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की एक समिति होती है, उसकी सलाह पर लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। समझ आया ना? अगला सवाल। प्रश्न, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC रांची के किस इलाके में स्थित है? विकल्प धुरवा, डोरांडा, नामकुम या कांके। यहाँ HEC के इलाके का नाम पूछा गया है। कहाँ पर है HEC? यह स्थित है ए धुरवा में। जी, HEC रांची के धुरवा इलाके में स्थित है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। सवाल, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? विकल्प ए 28, बी 26, सी 9 या डी 44। यहाँ ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पूछी गई है। क्या है सही संख्या? सही संख्या है ए 28। विधानसभा की कुल 81 निर्वाचित सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल। प्रश्न, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन यानी PTPS की स्थापना मूल रूप से किस देश की तकनीकी सहायता से की गई थी? विकल्प ए USA, बी जर्मनी, सी जापान, डी USSR। यहां मुख्य बिंदु है PTPS की स्थापना में किस देश की तकनीकी सहायता ली गई? कौन सा देश था वो? वो था डी USSR। जी, PTPS की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में USSR यानी सोवियत संघ की मदद से की गई थी। बहुत बढ़िया जानकारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, करम त्योहार किस हिंदू माह के 11वें दिन यानी एकादशी को मनाया जाता है? विकल्प ए आश्विन, बी कार्तिक, सी भाद्रपद, डी फाल्गुन। यहाँ करम त्योहार का हिंदू माह पूछा गया है। बताइए कौन सा महीना है वो? सही महीना है सी भाद्रपद। करम त्योहार भाद्रपद, जिसे भादो भी कहते हैं, उस महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। बहुत खूब। अगला सवाल। जी। सवाल, प्राचीन ग्रंथों में धालभूम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प ए नरीखंड, बी घाटशिला, सी ककराझोल, डी पुंड्रवर्धन। यहाँ धालभूम क्षेत्र का प्राचीन नाम पूछा गया है। क्या था इसका प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम देखिए, इसे अक्सर बी घाटशिला या बड़े धाल साम्राज्य के हिस्सों के रूप में जाना जाता था। अच्छा। बहुत अच्छे। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न,
तुरामडी यूरेनियम खदान किस जिले में स्थित है? विकल्प ए सरायकेला खरसावां, बी पूर्वी सिंहभूम, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी रांची। यहाँ तुरामडी यूरेनियम खदान का जिला पूछा गया है। बताइए यह खदान कहाँ है? यह है बी पूर्वी सिंहभूम में। तुरामडी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक प्रमुख यूरेनियम खदान है जिसका संचालन UCIL द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब आज का आखिरी सवाल। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, दामोदर नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विकल्प ए कोनार, बी बोकारो, सी बराकर, डी जमुनिया। यहाँ मुख्य बात है दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी बराकर। जी, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य और सबसे लंबी सहायक नदी है। शानदार। बस इतने सवाल थे आज के लिए। मजा आया ना? उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कितने सही हुए कमेंट में बताना, और अगली बार फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते।